राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। न सिर्फ यहां पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट सुनाई दी, अब वो अंदरूनी कलह भी जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन आखिरकार बीजेपी खेमे का क्या? बीजेपी ने तो सस्पेंस को अब तक बरकरार रखा है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए क्या वाकई में एक बार फिर से वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा या फिर नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। सचिन पायलट गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीजेपी की जब सरकार राज्य में रही, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, उस वक्त भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पद यात्रा शुरू कर दी है और ऐसे में वसुंधरा राजे ने भी चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे ही विवाद के बीच इसी बीच यहाँ पर वसुंधरा राजे का एक स्टेटमेंट सामने आया है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाएंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। वसुंधरा राजे साफ तौर पर कह रही हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार वह किस मामले में अपनी बात रखी है, ये आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। सद्भावना नहीं है, दुर्भावना है। इस चीज को समझने की सबको जरूरत है। अकेले एक महिला के ऊपर कितने निशाना साधोगे भाई, और कौन कौन लोग साधेंगे? तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी और निशाना साधो, पर याद आप लोगों को शायद ये नहीं है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, सब सुख लही तुम्हारी सरना। क्या? जोर से बोलो भाई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। हाँ, याद रखो। हनुमान जी खड़े हैं, आप खड़े हो। हनुमान बन के हमारा ये परिवार सामने मेरे खड़ा है। मुझे किस चीज की डर? मैं क्यों डरूं जब आप लोग सब यहां खड़े हो, जब आप लोग सब ने अपने परिवार जैसे हमको प्यार दिया है। क्योंकि ये 4 साल जब निकले हैं, आपके प्यार के ऊपर ही तो निकले हैं। और मैं बार बार यही कहती हूं कि आज राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, जो हमें साथ दिया है, जो हमें विश्वास दिया है और आशीर्वाद दिया है, उसके बिना तो मैं यहां कभी खड़ी ही नहीं हो सकती थी। आपको सबको मेरा धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहो, हमारे पार्टी को देते रहो, और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि हम इस पार्टी के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और आपके काम में कहीं कमी नहीं होने देंगे। ये वादा मैंने तब किया था, उसको पूरा किया। मैं अब भी आपको दे रही हूं और मैं विश्वास दिलाती हूं कि उसको पूरा करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो मुझे आप लोगों से एक दफा संकल्प करवाना है। दोनों हाथ मुट्ठी करके, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को अपने संकल्प दिलवाओ कि एक ऐसी सरकार हम लोगों को बनानी है जो चिंता करती है जनता की। एक ऐसी सरकार हमको बनानी है जो क्षेत्र के अंदर उन्नति और खुशहाली लाकर छोड़ेगी। एक ऐसी सरकार हमको लानी है जो भ्रष्टाचार से दूर होकर हमारी जनता को अपने को पहले मान करके आपके पीछे चलेगी। 36 के 36 कौम को गले से लगाने का वो काम करेगी, और जो वादे किए हैं उसको निभाने का काम वो जरूर करेगी। आइए मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, 2023 के विधानसभा का चुनाव अपन मिलकर जीतेंगे। और इस बार मैं आप लोगों को कह रही हूं, नागौर के जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं भाई, 9 से नहीं चलेगा, 9 से नहीं चलेगा। ये आप बैठे हो यहां, 10 की 10 सीटें तब तो बात करने वाली है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ये आशीर्वचन दो, लड़ो मेरे साथ, बिल्कुल एक किस्म से दीवार बन के, चट्टान बन के खड़े हो जाओ। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो कि हाँ, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, इस नागौर की 10 की 10 सीटों को जिता के भेजने का काम करेंगे। मैं विश्वास करती हूं तो 2023 के अंदर बीजेपी की यहाँ की सरकार और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम लोग बना के छोड़ेंगे। इसलिए जोर से मेरे साथ एक नारा देंगे,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। तेजाजी महाराज की जय हो। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आज आपको एक ही चीज कह के जा रही हूं, आप लोग 10 बजे से लेके यहां बैठे हो, मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूं। सर झुका के आप सबसे माफी मांगती हूं कि आपके बीच में इतनी देरी से आई, परंतु मैं धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी राह देखा। और अगर आपने इतना प्यार नहीं दिया होता तो उस रथ के अंदर तो मैं तो जरूर ही नहीं बैठती। आपने सुना कि वसुंधरा राजे भी डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई देखी जा रही हैं। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सचिन पायलट की इस मांग को क्या वाकई में स्वीकार करेंगे अशोक गहलोत। दूसरी ही तरफ उनका कहना साफ तौर पर यह भी रहा कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। ऐसे में यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे को क्या बीजेपी खेमे से सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमने आपको लेटेस्ट जानकारी दी, लेकिन वसुंधरा राजे की बातों से आप कितना सहमत हैं यहाँ पर ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।